हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग रेगुलरली यहाँ से पढ़ भी रहे हैं, यहाँ तक कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछ भी रहे हैं। सो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैं आप लोग को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए देखिए, अब तक जिस कहानी की हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं, डी एफ ए, एन एफ ए, एप्सिलॉन, एन एफ ए। अब इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब तक हम लोगों ने सिर्फ इस साइड का पोर्शन को पढ़ा हुआ है, जो कि जिसको मैं ये कह सकता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। यानी कि इस ऑटोमेटा से हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। सो अब देखिए, अब बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने सिर्फ इस पोर्शन को पढ़ा हुआ था, विदाउट आउटपुट वाले को। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है जिसमें कि ये कहा गया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। अब यानी कि अब इसके फाइनाइट ऑटोमेटा के पार्ट्स अब तो हम लोग इतना ही जानते थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये बस विदाउट आउटपुट वाले पार्ट्स थे। विथ आउटपुट वाले को फिर से दो मशीन्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कहा जाता है, एक का नाम है मूरे मशीन, मूरे मशीन, एंड सेकेंड मिले मशीन। सो अब देखिए, ये है फाइनाइट ऑटोमेटा का कंप्लीट डायग्राम, जिसमें कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट वाले में तीन चीज़ें आती है: डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और ऑटोमेटा विथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ ई ट्रांजिशन और एप्सिलॉन एन एफ ए। और विद आउटपुट वाले में दो पार्ट्स हैं, एक का नाम है मीरे मशीन, एक का नाम है मूरे मशीन, एक का नाम है मिले मशीन। तो आप चाहें तो इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं इस चीज़ों को याद रखने के लिए। देखिए, अब तक हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है कि डी एफ ए क्या है, एन एफ ए क्या है, एप्सिलॉन एन एफ ए क्या है, एप्सिलॉन एन एफ ए को एन एफ ए में कन्वर्ट करना है, एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मूरे मशीन क्या होता है, मिले मशीन क्या होता है, और आपस में मिले मशीन को मूरे मशीन में कैसे चेंज कर सकते हैं और मिले मशीन को मूरे मशीन में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कुछ वीडियोज़ में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिले मशीन की। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ मीले मशीन इज़ एन फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट। यानी कि मीले मशीन का आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मीले मशीन के फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको 6 टपल से डिफाइन किया जा सकता है: क्यू, सिग्मा, ओ, डेल्टा, एक्स एंड क्यू नॉट। देखिए, क्यू यहाँ पे फिर से सेम है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, और सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स। यहाँ पे जो ओ है, या फिर इसको हम लोग ज़ीरो भी रीड करते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है ओ इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे जो ओ है वो आउटपुट अल्फ़ाबेट्स को डिनोट करता है। और ट्रांजिशन फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है, क्यू पे अगर कोई इनपुट सिंबल मिलता है तो किसी दूसरे स्टेट क्यू पे जाएगा। एक्स इज़ द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। एक्स जो है ये यहाँ पे आउटपुट को डिनोट करता है, यानी कि एक्स जो है वो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे मशीन ट्रेवल करती है तो वो एक आउटपुट देता है, उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज़ प्रोसेस्ड। ये सेम है जैसा कि पुराने एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था, और क्यू नॉट के अंदर ही इनिशियल स्टेट भी आता है। तो यहाँ पे मैं पहले मिले मशीन के टेबल की बात करूँ, मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें: नंबर ऑफ आउटपुट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट इन द मीले मशीन। यानी कि मीले मशीन में जितने इनपुट दिए जाएंगे आउटपुट भी हम लोग को उतने ही मिलेंगे। तो चलिए देखिए, स्टेट टेबल बात करते हैं इसकी। देखिए, समझ लीजिए एक मिले मशीन का टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे है प्रेजेंट स्टेट, मिले मशीन जिस जिस स्टेट पे है, इनपुट ज़ीरो पे किस स्टेट पे जाएगा और आउटपुट क्या देगा, इनपुट वन पे किन किन स्टेट्स पे जाएगा और आउटपुट क्या देगा। ये देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ। अब इसको अगर हम लोग को मशीन में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे इनिशियल स्टेट ए दिया हुआ है तो हम लोग ए पे अगर ज़ीरो इनपुट आता है तो वो स्टेट बी पे जाता है और आउटपुट एक्स वन देता है। ए अगर ज़ीरो इनपुट आता है तो वो स्टेट बी पे जा रहा है, आउटपुट एक्स दे रहा है। हम लोग चाहें तो ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम लोग कॉमा लगा के भी 0, एक्स वन लिखेंगे, फिर भी बात वहीं होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं
अगर इनपुट 1 मिलता है तो स्टेट सी पे जाता है x1 देता है, ए को अगर इनपुट 1 मिलता है तो स्टेट सी पे जाता है और आउटपुट देता है x1। बी की बात की जाए, बी पे अगर इनपुट 0 मिलता है तो बी पे ही रहेगा और आउटपुट देगा x2, इसलिए यहाँ पे मैं लूप लगा दे रहा हूँ, 0 पे आउटपुट रहेगा x2 और हो जाएगा बी पे ही। और बी के अगर 1 मिलता है तो वो जाता है डी पे और आउटपुट देता है x3, यानी कि बी को अगर 1 इनपुट मिलता है तो जाता है डी पे और आउटपुट देता है x3। सी की बात की जाए तो इनपुट 0 पे वो डी पे जाएगा और x3 आउटपुट देगा, सी पे 0 पे डी पे जा रहा है और आउटपुट x3 दे रहा है। और सी की बात की जाए 1 के लिए तो देखिए वो सी पे ही रहेगा और आउटपुट x1 देगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया है, 1 पे ये x1 आउटपुट देगा और रहेगा सी पे ही। डी की बात की जाए तो 0 पे डी पे ही जाएगा, आउटपुट x3 देगा, इसलिए 0 पब्लिक x3 मैंने लगा दिया। और 1 की बात करें तो वो फिर से डी पे ही रहेगा और आउटपुट x2 देगा, 1 पे आउटपुट x2 देगा और जाएगा डी पे। ये देखिए बहुत ही ईजिली आप लोगों को जो स्टेट टेबल दिया गया था उससे हम लोगों ने इसको स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिले मशीन दिया हुआ है, हम लोगों को इसका आउटपुट चेक करना है फॉर द इनपुट 1010। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग स्टेट ए पे आए हैं क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अगर स्टेट 1 पे इसको ए पे इसको 1 मिल रहा है तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा बी और जाएगा स्टेट ए पे, यानी कि अगर इसको 1 मिल गया तो ये आउटपुट देगा बी और रहेगा स्टेट 1 पे ही। और फिर इसको 0 मिल गया तो देखिए ए को अगर 0 मिल रहा है तो ये जा रहा है बी पे और आउटपुट दे रहा है ए, यानी कि अगर इसको अब 0 मिलेगा तो ये बी स्टेट पे जाएगा और आउटपुट देगा ए। और फिर से 1 है इनपुट, तो अगर फिर से 1 मिलता है तो ये बी पे, देखिए अगर बी स्टेट पे है, अब बी से चेक करते हैं, बी पे 1 मिलता है तो आउटपुट ए देता है और रहेगा बी पे ही रहेगा और आउटपुट ए देगा। अभी हम लोग देखिए बी पे हैं, अब इनपुट क्या हम लोग को मिला, 0 मिला। बी पे अगर इनपुट 0 मिलता है तो ये ए पे जाता है, आउटपुट देता है बी। देखिए बी पे है, इनपुट 0 मिला, ये ए पे गया, आउटपुट इसने दिया बी, और जो हम लोग को फाइनल आउटपुट मिलेगा वो होगा बी ए बी। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट है 1 2 3 4, नंबर ऑफ आउटपुट भी है 1 2 3 4। तो चलिए बात करते हैं मिले मशीन के एक एग्जाम्पल के। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मिले मशीन डेट प्रोड्यूसेस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी इनपुट। आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइनरी इनपुट दिया है 1 0 0 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, जो 0 की जगह हम लोग 1 लिखते हैं, 1 की जगह 0 लिखते हैं बस। तो अगर यही काम हम लोग को मिले मशीन की मदद से करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेट ए। इस पे अगर ए को 0 चाहे जितनी बार भी मिले इसको आउटपुट देना है 1, और अगर इस स्टेट को 1 मिले तो इसको आउटपुट देना है 0। बस दैट्स इट, आपका मिले मशीन बन गया। देखिए अब इसको जितनी बार भी 0 मिलेगा ये 1 आउटपुट देगा, 1 मिलेगा या 1 मिलेगा तो 0 आउटपुट देगा, और यही हम लोग का करना है क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट यही होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट अगर फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 1 0 है तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 0 1 1 1 होगा। बस दैट्स इट, इतना सा लॉजिक था और ये बन गया। चलिए और कुछ एग्जांपल्स में करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए और एक एग्जांपल हम लोग को करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग को एक ऐसी मिले मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि 2 का कॉम्प्लीमेंट दे, सॉरी 2's कॉम्प्लीमेंट दे। सो जैसा कि आप लोग को पता है 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 2's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए अगर 1 0 1 0 0 है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 0 1 0, और अगर इसी में हम लोग प्लस 1 कर दें तो 1 1 आ जाएगा हम लोग का 0, फिर यहाँ पे 1 कैरी होगा 1 1 0, फिर यहाँ पे 1 कैरी होगा 0 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 फिर 0। तो फॉर और एक एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ आपको, देखिए 1 1 1 0 0 है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 0 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 फिर 0 0। और एक एग्जांपल 1 1 1 1, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 0 और प्लस 1 कर देंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0। अब देखिए तीनों एग्जांपल में कॉमन सी बात आप लोग को दिख रही होगी, उसको नोटिस करिए। देखिए जो 2's कॉम्प्लीमेंट हम लोग को मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया अगर 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, अगर 1 आ गया, पहला 1 जहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है
वहाँ पे भी हम लोग वन ही लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए ज़ीरो आ रहा है तो वन बन रहा है, वन आ रहा है तो ज़ीरो बन रहा है। इस केस में भी देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखिए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, पहला वन यहाँ पे आया तो उसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसके बाद वन आ रहा है तो ज़ीरो, फिर वन आ रहा है तो ज़ीरो। इस केस में भी देखिए पहला वन एज इट इज़ कॉपी कर दिया, उसके बाद जितनी बार भी वन आ रहा है उसको हम लोग ज़ीरो लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लॉजिक में ये कह सकता हूँ कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल चलिए बात करते हैं नंबर 1 0 0 1 0 0 1 0। तो अब इसका अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब तक जितनी बार भी ज़ीरो मिल रहा है उसको कॉपी करते रहिए। पहला वन जहाँ पे मिल रहा है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। उसके बाद अगर ज़ीरो मिल रहा है तो उसको वन लिखिए, वन मिल रहा है तो ज़ीरो लिखिए। ये है इसका लॉजिक। देखिए इसमें यही किया गया है कि जित पहले जब तक कि पहला वन ना मिले जो भी बिट्स है उसको कॉपी करते रहिए, मतलब जितनी बार भी ज़ीरो आ रहा है उसको कॉपी करिए। जहाँ पहला वन मिला उसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये है इसका लॉजिक। अब इसी के लिए हम लोग मशीन डिज़ाइन करें। देखिए मिले मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने ए ले लिया, इनिशियल स्टेट। अगर ए पे जितनी बार भी ज़ीरो आ रहा है इसको हम लोग ज़ीरो ही लिखेंगे, मतलब आउटपुट में ज़ीरो आएगा। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। जितनी बार भी ज़ीरो इनपुट मिला आउटपुट ज़ीरो आएगा। जैसे ही इसको वन इनपुट मिलेगा आउटपुट वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले वन को वन ही लिखना है एज इट इज़। उसके बाद बी स्टेट पे मूव करेगा और बी स्टेट पे जितने भी ज़ीरो आएंगे वहाँ पे वन आउटपुट देगा और जितने भी वन आएंगे वहाँ पे ज़ीरो आउटपुट देगा। बस दैट्स इट, यही लॉजिक था और ये बन गया हम लोग का मिले मशीन फॉर टूज़ कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत इजी है, इसमें बस लॉजिक यही लगाना है कि पहले जितनी बार ज़ीरो है उसको आउटपुट ज़ीरो ही देना है। पहला वन जहाँ पे आएगा आउटपुट वन दिया जाएगा, उसके बाद जो भी ज़ीरो आएगा उसका आउटपुट वन, जो भी वन आएगा उसका आउटपुट ज़ीरो। ये लॉजिक हम लोगों ने इससे देखा। सो ये बहुत ईजी है। थैंक यू।